हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, उसका डिफ्रेंशिएट किए थे, मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में जाने थे। तो उसी से उसके आगे से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और लास्ट टॉपिक हम लोग एक बार देख लेंगे। हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़े थे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लास्ट टॉपिक में पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको देता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, और ये मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो हमारा बेसिक नेचर होता है। क्लियर है पॉइंट? यही पढ़े थे हम लोग। और इसमें कुछ हम लोग एक्सेप्शन बताए थे कि जो एसिडिक नेचर का होता है। एक्सेप्शन बताए थे जो हमारा एसिडिक नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड होता है लेकिन वो एसिडिक नेचर का होता है। उसमें आता है CrO3 और Mn2O7। ये दो एलिमेंट, ये दो मेटल से जो ऑक्साइड बनता है इसका नेचर होता है एसिडिक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग बताया था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, और वो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है उसका बेसिक नेचर होता है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, CrO3 एंड Mn2O7 ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। यही हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, एसिडिक होता है। तो इसमें हम लोग एक्सेप्शन नहीं लिखे थे, एक्सेप्शन लिख लीजिएगा। एक्सेप्शन में आता है H2O, CO, NO और N2O। ये जो होता है हमारा, ये हमारा न्यूट्रल होता है। क्लियर है? ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड बना है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होना चाहिए? एसिडिक नेचर का होना चाहिए, जबकि ये कैसा है? हमारा न्यूट्रल है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा एक्सेप्शन दोनों में याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड में और नॉन मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड में दो मेटल ऐसा है जो रिएक्ट करके एसिडिक बनता है, और कुछ नॉन मेटल ऐसा है जिसका ऑक्साइड बनता है लेकिन वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। और हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताए थे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा सिर्फ 3 ही मेटल करता है, वो है एल्युमिनियम, जिंक और Pb। यही 3 है, इसको भी याद रखिएगा। यही 3 मेटल है जो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आता है। तो एल्युमिनियम जो बनता है हमारा Al2O3, जिंक बनता है ZnO, और लीड बनता है जो PbO। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था पॉइंट। यही हमारा प्रीवियस क्लास था। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स react with water. What happen metal react with water? What happen when metal react with water? मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या बनेगा? कौन कौन रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करेगा? स्टीम से कौन रिएक्ट करेगा? हम लोग सब जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Pb, HCu, Hg, Ag, Au, Pt। ये हम लोग का हो गया हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। क्लियर हो गया पॉइंट? यही हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। अब हम इसी में जाने हैं कौन सा रिएक्ट करेगा और कौन सा एलिमेंट नहीं रिएक्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? लीड से नीचे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर,
do not react with water at any condition, at any condition. क्लियर है पॉइंट? तो मेरा लीड से नीचे आ जाइए, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये जो है हमारा किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब हमारा आ गया, सबसे पहले हम लोग आते हैं सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सोडियम और पोटेशियम जो है हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सोडियम और पोटेशियम हमारा जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में ही डालेंगे, कोल्ड वाटर में डालेंगे तो ये क्या करता है, सोडियम एंड पोटेशियम विल फ्लोट, सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम क्या करेगा, फ्लोट करेगा और वो रिएक्शन कर जाएगा सोडियम पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। इस तरह से सोडियम जब रिएक्ट करेगा, सोडियम प्लस H2O, तो ये हमारा देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस लॉट ऑफ हीट। ठीक है, ये रिएक्शन जो होता है, जैसे हम लोग एक बीकर में वाटर है, क्लियर है, इसमें हम लोग जैसे ही सोडियम या पोटेशियम डालते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम विल फ्लोट। सोडियम एंड पोटेशियम क्या होता है, फ्लोट हो जाता है, तो फ्लोट होने लगता है उस पर। तो उसके बाद जैसे ही फ्लोट होता है तो रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन गैस जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वो क्या करेगा, मूव कर करके अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा, राइजेज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो जब ये राइजेज अपवर्ड डायरेक्शन, हाइड्रोजन गैस जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इतना वायलेंट रिएक्शन होता है एंड एक्सोथर्मिक, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है इसमें। क्लियर है? जैसे ही हम वाटर में सोडियम और पोटेशियम को डालते हैं तो सोडियम एंड पोटेशियम विल फ्लोट, और फ्लोट होता है, फिर रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो वाटर में तो वो इनसॉल्युबल होता है हाइड्रोजन गैस, वो मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेगा हाइड्रोजन गैस तो क्या होगा हमारा कि इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में हमारा क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कंबशन के लिए क्या चाहिए, एक तो हीट चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और हीट कैसे मिल रहा है, जब ये सोडियम पोटेशियम जब रिएक्ट कर रहा है तो वायलेंट रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट तो निकलेगा ही। तो ये क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन बाहर आता, बबल्स बन के बाहर आना शुरू होता है, तो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है उससे रिएक्ट कर करके ये बर्न कर जाता है, और इसके साथ जो सोडियम और पोटेशियम आपस में लगा रहता है, वो हाइड्रोजन के बर्न करने की वजह कर वो भी सोडियम और पोटेशियम भी बर्न कर जाता है, तो जिससे सोडियम और पोटेशियम में भी आग लग जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग ओपन में नहीं रख सकते हैं। ऐसे आप सोडियम और पोटेशियम को रख दोगे, यहाँ मान लिया कि आप यहाँ पे ला के रख दिए, छोटा सा आप सोडियम और पोटेशियम को रख दिए, तो और हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वाटर वेपर प्रेजेंट है तो सोडियम और पोटेशियम क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और इट कैच फायर। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए, सोडियम और पोटेशियम जो हमारा होता है इतना रिएक्टिव मेटल है कि ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इसको हॉट वाटर, स्टीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही हम सोडियम और पोटेशियम को कोल्ड वाटर में डालते हैं तो सोडियम और पोटेशियम विल फ्लोट। ठीक है, फ्लोट कर जाता है, और सोडियम रिएक्ट कर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट देता है। इस तरह से पोटेशियम रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट देता है हमको। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि ये रिएक्शन इतना वायलेंट होता है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जैसे ही उसमें वाटर हाइड्रोजन गैस
प्रोड्यूस होता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, राइजेज अपवर्ड, वो ऊपर की ओर जाना चाहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो इन्वायरमेंट में हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करता है और बर्न कर जाता है। हाइड्रोजन गैस जो जा रहा है ऊपर की ओर, राइजेस अपवर्ड हो रहा है, वो अपने साथ थोड़ा बहुत कैल्शियम, मैग्नीशियम जो उसके साथ स्टिक है, चिपका हुआ, वो लेके जा रहा है। इस तरीके से कैल्शियम और पोटेशियम में भी आग लग जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस पोटेशियम और कैल्शियम को हम लोग ओपन स्पेस में नहीं छोड़ते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम को हम लोग इसीलिए केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन हमेशा पूछता है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम पुट इन केरोसिन ऑयल। तो आप लोग क्लियर हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विथ वाटर वेपर एंड कैच फायर। ओके, क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? यहां पर देख लीजिए फिर से अच्छे से, ज्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लोगों को टफ हो जाता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस rises upward, hydrogen gas rises upward, hydrogen gas rises upward and it burn due to large amount of heat, हाइड्रोजन गैस जो ऊपर की तरफ जाता है rises upward and it burn due to large amount of heat, क्लियर है पॉइंट? वो बर्न क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? हम लोग को बर्न करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को दो चीज चाहिए, एक तो हीट चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। तो हीट तो इस रिएक्शन में तो निकल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए हीट तो हम लोग को मिल रहा है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो जिससे वो कैच फायर, हाइड्रोजन के कैच फायर की वजह कर ये सोडियम और पोटेशियम भी जो उसके साथ लगा रहता है, जो हाइड्रोजन पार्टिकल्स के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ स्टिक रहता है, उसमें भी आग लग जाती है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? हाइड्रोजन गैस इज राइजेस अपवर्ड एंड इट बर्न ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड potassium and sodium also catch fire, sodium and potassium also catch fire। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो सोडियम एंड पोटेशियम जलता है तो उसका कलर कैसा होता है? पोटेशियम का जो कलर होता है वो लिलिक फ्लेम, लिलिक मतलब हो गया पर्पल फ्लेम। क्लियर है? लिलिक फ्लावर्स का नाम है, तो लिलिक फ्लेम मतलब हो गया पर्पल फ्लेम। और जो सोडियम बर्न करता है इसका कलर होता है गोल्डन येलो। मान लिया कि हम रिएक्शन करवाएं, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन करवाएं, तो अब मेरा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने की वजह कर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन से वो बर्न कर गया, सोडियम और पोटेशियम बर्न कर गया। अगर उसमें हम लोग को लिलिक फ्लेम दिख रहा है तो हम लोग कहेंगे पोटेशियम बर्न हुआ है, और अगर सोडियम है तो हम लोग को गोल्डन येलो फ्लेम मिलेगा। कोई दिक्कत है? फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़े। सोडियम और पोटेशियम जो है हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसको हम लोग कोल्ड वाटर में ही डालते हैं तो रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही हम लोग सोडियम और पोटेशियम को कोल्ड वाटर में डालते हैं तो वो फ्लोट कर जाता है, और फ्लोट करने के बाद पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट देता है, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट देता है। क्लियर है पॉइंट? ये इतना वॉयलेंट रिएक्शन है कि जैसे ही हम लोग सोडियम और पोटेशियम को डालते हैं वाटर में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो हमारा होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। वो क्या होता है? इट राइजेस अपवर्ड। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो बर्न कर जाता है। क्योंकि हम लोग को बर्निंग के लिए दो चाहिए, एक तो चाहिए हम लोग को हीट और दूसरा चाहिए हम लोग को ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो इसको मिल जा रहा है, हीट, रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि उससे हीट ऑटोमेटिक हमको मिल जा रही है।
तो यहाँ पर लिखे हाइड्रोजन गैसेस राइजेस अपवर्ड एंड इट बर्न ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर है? सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्सो कैच फायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? तो हम लोग यहां पर रिएक्शन लिख लेंगे अच्छे से। चलिए, पोटेशियम react with water, form potassium hydroxide plus H2 gas plus heat. Sodium react with water, to form sodium hydroxide plus H2 gas plus heat. क्लियर है? कोई दिक्कत? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो हम लोग यहां तक क्वेश्चन में आता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो आप लोग का क्लियर हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विथ वाटर वेपर and it burn, that's why it is stored in a kerosene oil। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, जब ये बर्न करता है तो पोटेशियम का जो लिलिक फ्लेम होता है और सोडियम का हम लोग का गोल्डन येलो फ्लेम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? और अब हम लोग जानेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट बर्न नहीं करता है, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ, ये भी है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन इस दोनों से सोडियम और पोटेशियम से कम हीट निकलता है इसमें, जिसकी वजह कर ये बर्न नहीं करता है। सोडियम और पोटेशियम में इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है कि वो ऑक्सीजन से जैसे रिएक्ट करता है तो वो बर्न कर जाता है, लेकिन कैल्शियम भी हमारा जो है कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये बर्न नहीं करता है। कैल्शियम को जैसे ही हम लोग बीकर में डालेंगे, तो कैल्शियम क्या होता है? सिंक कर जाता है। कैल्शियम क्या होता है? सिंक कर जाता है। कैल्शियम विल सिंक, कैल्शियम सिंक। क्लियर है पॉइंट? वो नीचे जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम सिंक हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम सिंक हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम का रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन से, कैल्शियम को रिएक्शन कराएं वाटर से कराएं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकला। अब H2 गैस बबल्स बन करके कहाँ जाएगा? राइजेज अपवर्ड, क्योंकि हम लोग जानते हैं H2 गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे ही रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस बबल्स बन करके राइजेज अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा, अपवर्ड जाएगा। तो पहले तो कैल्शियम, जब हम लोग कैल्शियम वाटर में डाले थे तो वो क्या हुआ था? हमारा सिंक हो गया था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस बबल्स बन करके राइजेज अपवर्ड, तो वो अपने साथ कैल्शियम पार्टिकल्स को, कैल्शियम एलिमेंट्स को भी ले जाने की कोशिश किया। तो पहले जब रिएक्शन नहीं था, जब हम लोग कैल्शियम डाले थे तो कैल्शियम सिंक हो गया था, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो कैल्शियम क्या करेगा? फ्लोट होने लगेगा। क्लियर है? और इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? मिल्की। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो कैल्शियम को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमको देता है। कैल्शियम को पहले हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो कैल्शियम क्या होता है? जाकर के सिंक कर जाता है। जैसे ही रिएक्शन होने शुरू होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और वो बबल्स बन करके राइजेज अपवर्ड, ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, राइजेज अपवर्ड। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने साथ कुछ कैल्शियम के पार्टिकल्स को भी ले जाएगा, जिसकी वजह कर क्या होगा? पहले तो कैल्शियम सिंक था, लेकिन रिएक्शन के बाद कैल्शियम क्या करेगा? वाटर में फ्लोट करने लगेगा और उसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा?
मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आता है कि वैसा कौन सा मेटल है जो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन जो होता है मिल्की हो जाता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम, ठीक है। अब हम लोग को कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो मान लिया कि इसमें रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे देखेंगे, पहले हम लोग वाटर लिए, उसमें हम लोग कैल्शियम डालें, जब वो रिएक्शन नहीं करेगा तो कैल्शियम जाकर के नीचे सिंक कर जाएगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लगेगा, तो हाइड्रोजन गैस जब बबल्स बन करके ऊपर जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो वो क्या करेगा, राइजेस अपवर्ड, ठीक है। जैसे ही वो राइजेस अपवर्ड होगा, वो अपने साथ कुछ कैल्शियम के पार्टिकल्स को भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह कर क्या होगा, जो कैल्शियम पहले सिंक था अब वो फ्लोट होने लगेगा। क्लियर है पॉइंट, और उसका सॉल्यूशन हमारा मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है हमारा, चलिए। तो हम लोग देख लिए पोटेशियम react with cold potassium react with water to form potassium hydroxide, water and heat. सोडियम react with water to form sodium hydroxide, हाइड्रोजन गैस एंड हीट, ये भी कोल्ड वाटर से, ये भी कोल्ड वाटर से। और हम लोग कैल्शियम का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो ये भी हमारा क्या है, कोल्ड वाटर से, ठीक है, कोल्ड वाटर से। तो ये हमको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। हम लोग अब जानेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव करता है, ये कैच फायर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह कैच फायर, ये डज नॉट कैच फायर, डज नॉट कैच फायर। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे, जैसे हम लोग जान गए पोटेशियम रिएक्ट किया वाटर के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, कैल्शियम रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया। ये हाइड्रोक्साइड, तीनों में तो हाइड्रोक्साइड ही आया, तो ये हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है, क्या नेचर है इसका, हाइड्रोक्साइड का क्या नेचर है, ये तीनों हाइड्रोक्साइड का जो हमारा नेचर है वो है, हाइड्रोक्साइड का क्या नेचर, OH, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो हम लोग को तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। लिटमस पेपर पर क्या जाएगा, लिटमस पेपर कैसे जाएगा, हाँ, रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस, रेड लिटमस ब्लू। कोई दिक्कत। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़े रिएक्टिव, पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिख लिए, उसमें सबसे जो टॉप मोस्ट दो एलिमेंट, दो मेटल है हमारा, पोटेशियम और सोडियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, इसको रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही रिएक्ट कर जाता है। कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट प्लस H2 गैस देता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट प्लस H2 गैस देता है। तो पोटेशियम और सोडियम सबसे पहले जब हम लोग रिएक्शन में डालते हैं तो वो वाटर में फ्लोट करता है, और रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। तो हमारा क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन गैस बबल्स बन करके ऊपर गया, इन्वायरमेंट में हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और हीट मिल ही रहा है, तो क्या करता है, इट कैच फायर, वो हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, और हाइड्रोजन गैस के साथ, जैसे हाइड्रोजन गैस ऊपर जा रहा है, वो अपने साथ कुछ सोडियम या पोटेशियम के पार्टिकल्स को भी अपने साथ लिए गया, तो सोडियम और पोटेशियम में भी आग लग गई। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सोडियम और पोटेशियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ें कैल्शियम को। कैल्शियम को जब हम लोग, कैल्शियम भी रिएक्टिव है लेकिन सोडियम और पोटेशियम की तरह नहीं रिएक्टिव है। सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है कैच फायर, कैल्शियम डज नॉट कैच फायर। सोडियम और कैल्शियम को जैसे ही हम लोग वाटर में डालते हैं, सबसे पहले ये सिंक हो जाता है, उसके बाद जब इसमें रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस अपने साथ कुछ कैल्शियम के पार्टिकल्स को ऊपर ले जाता है, जिससे कैल्शियम क्या होता है, फ्लोट करने लगता है, और कैल्शियम का जो सॉल्यूशन होता है वो मिल्की कलर का हो जाता है। और जब सोडियम और पोटेशियम बर्न करता है तो पोटेशियम का कलर जो होता है वो लिलिक फ्लेम होता है, लिलिक
लिलिक एक फ्लावर्स का नाम है जिसका कलर पर्पल होता है, लिलिक फ्लेम होता है, और सोडियम का कलर जो होता है वो गोल्डन येलो फ्लेम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अब हम लोग आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बार बार देख देख के पढ़ते रहिएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, सारा क्लियर होगा। पहली बार में समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप लोग ट्राई करिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं मैग्नीशियम को, अभी आप छोड़ दीजिए, हम लोग आते हैं एल्युमिनियम, जिंक और आयरन में। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन में एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। लेस रिएक्टिव मेटल है। कैसा है? लेस रिएक्टिव मेटल है। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये लेस रिएक्टिव मेटल है। ये कैसे रिएक्ट करेगा? स्टीम से। क्लियर है? स्टीम से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। कोल्ड वाटर से रिएक्शन खुद हो गया, स्टीम से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ा? क्योंकि हमारा जो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, H2O, स्टीम, याद रखिएगा। तो ये हमको क्या देगा? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं जिंक। जिंक को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो ये हमारा देगा ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो ये हमको देगा Fe2, Fe3O4 प्लस H2 गैस। एक चीज आयरन के साथ है, आयरन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्लियर है पॉइंट? तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का रिएक्शन करवा रहे थे वाटर के साथ, तो वो हाइड्रो ऑक्साइड दे रहा था। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का जब हम लोग रिएक्शन करवाएं तो ये हमको ऑक्साइड दे रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया, ऑक्साइड जब है तो हम लोग इसको किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? स्टीम से करवा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? चलिए तो नोट कर लीजिए यहां पर तक। हाँ, जिंक के साथ क्या होता है? येलो व्हेन हॉट, व्हेन हॉट, वाइट, वाइट फ्लेम, वाइट व्हेन कोल्ड। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मेटल ऐसा है जो वाटर से रिएक्ट करता है तो जब वो गर्म रहता है तो उसका येलो रहता है, और जब वो कोल्ड ठंडा रहता है तो हमारा वाइट फ्लेम रहता है। तो हमारा जिंक है। क्लियर हो गया? अब हम लोग सोडियम, पोटेशियम के बारे में जान गए, कैल्शियम के बारे में जान गए, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के बारे में जान गए, और इससे लीड से नीचे आएंगे तो ये बहुत ही मतलब कि डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी कंडीशन, चाहे आप उसको कोल्ड वाटर दो, हॉट वाटर दो, स्टीम दो, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब हमारा क्या आ गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम जो हमारा होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ये देता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत? तो हमारा क्लियर हो गया सारा। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो हम लोग सोडियम और पोटेशियम के बारे में जाने, फिर कैल्शियम के बारे में जाने, फिर एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद उसके नीचे लेड से नीचे कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे देखिए
सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये क्या किया, कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया और हमको क्या दिया, कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया और हाइड्रो ऑक्साइड दिया, हाइड्रो ऑक्साइड। ये हाइड्रो ऑक्साइड का नेचर क्या हो गया, बेसिक। और कैल्शियम जो हमारा रिएक्ट किया, ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया, मतलब ये तीन जो है हमारा कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया। क्लियर है पॉइंट। ये मैग्नीशियम हमारा हॉट वाटर से रिएक्ट किया और ये भी हमको दिया हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। ये तीन जो है अल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इसको हम लोग स्टीम से रिएक्शन करवाएं, ये हमको दिया ऑक्साइड। क्लियर है। और Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt, मतलब लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। हाइड्रोजन को तो हटा दीजिए, ये मेटल जो है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, water at any condition, at any condition, at any condition। तो हम लोग क्लियर हो गया। हम लोग देखें कि when metal react with water, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया क्या क्या हुआ। सोडियम और पोटेशियम के साथ जब रिएक्ट करवाएं तो सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है और ये हमको हाइड्रो ऑक्साइड देता है और इसका नेचर बेसिक होता है। सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही हम लोग वाटर में डालें तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुआ, वो हाइड्रोजन गैस राइजेज अपवर्ड और वो ऑक्सीजन पार्टिकल से मिलकर के बर्न कर गया। हाइड्रोजन गैस के बर्न करने की वजह कर उसमें कैल्शियम और उसमें पोटेशियम और सोडियम के पार्टिकल्स भी कैच फायर कर गए, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अब हम लोग कैल्शियम की बारी आती है। कैल्शियम को जैसे ही हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो सिंक कर जाता है, लेकिन जब रिएक्शन होता है, जब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लगता है तो हाइड्रोजन गैस राइजेज अपवर्ड एंड वो अपने साथ कैल्शियम को भी, कैल्शियम पार्टिकल्स को भी ऊपर ले जाता है, जिससे पहले तो कैल्शियम सिंक था, लेकिन रिएक्शन के बाद कैल्शियम क्या होता है, वाटर में फ्लोट करने लगता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, मिल्की सॉल्यूशन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो है हमारा वेरी लेस रिएक्टिव मेटल है, इसको हम लोग को रिएक्शन करवाना पड़ता है स्टीम के साथ। स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमको ऑक्साइड देता है। जिंक एक ऐसा मेटल है, ये देता है येलो व्हेन इट इज कोल्ड एंड व्हाइट व्हेन इट, सॉरी, येलो व्हेन इट इज हॉट एंड व्हाइट व्हेन इट इज कोल्ड। उसके बाद हम लोग आए लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी कंडीशन, चाहे आप उसको हीट दो, स्टीम दो, कोल्ड वाटर दो, हॉट वाटर दो, कुछ भी दो, ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों।